प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 5, जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, आज हम पाठ से संबंधित व्याकरण करेंगे। कठिन शब्द और उनके अर्थ। परिधान। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। इंग्लिश में आप कहेंगे ड्रेस। अतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा या अधिक। इंग्लिश में आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा। परेशानी। परेशानी का अर्थ होता है समस्या। इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम। सुविधा। सुविधा अर्थात हमें मिलने वाली सहायता। इंग्लिश में कहेंगे फैसिलिटी। सांझ। सांझ का अर्थ होता है शाम का समय, जब सूर्य अस्त होता है। इंग्लिश में कहेंगे इवनिंग। दाखिला। दाखिला मतलब प्रवेश, जैसे स्कूल में प्रवेश। इंग्लिश में आप कहेंगे एडमिशन। ठीकरे। ठीकरे का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन के छोटे छोटे टुकड़े। इंग्लिश में आप कह सकते हैं पॉटशर्ड। तरकारी। तरकारी सब्जियों को कहा जाता है। इंग्लिश में आप कहेंगे वेजिटेबल्स। डालियाँ। पेड़ की शाखाओं को डालियाँ कहा जाता है। इंग्लिश में आप कहेंगे ब्रांचेस। इस्तेमाल। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग। इंग्लिश में यूज। तख्ती। लकड़ी की पट्टिका को तख्ती कहते हैं। इंग्लिश में बोर्ड। बच्चों, पहले सभी बच्चे तख्ती पर ही पढ़ा करते थे। अनूठी। अनूठी का अर्थ होता है अद्भुत, जैसे मोनालिसा की ये पेंटिंग। इंग्लिश में यूनिक। विष। विष का अर्थ होता है जहर, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। इंग्लिश में कहेंगे पॉइजन। माहिर। माहिर का अर्थ होता है किसी कार्य को करने में कुशल। इंग्लिश में कहेंगे स्किल्ड। मिसाल। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण देना। इंग्लिश में कहेंगे एग्जाम्पल। कुदरत। कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति या नेचर, जो हमारे चारों ओर है। टाँका। टाँका अर्थात हाथ की सिलाई। इसके द्वारा सुंदर सुंदर कशीदा निकाला जाता है। इंग्लिश में स्टिचेस। कशीदाकारी या चिकनकारी। टाँके के द्वारा निकाले गए सुंदर कढ़ाई को कशीदाकारी या चिकनकारी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। असंभव। जो संभव न हो
या जो किया ना जा सके। इंग्लिश में आप कहेंगे इम्पॉसिबल। ठान लेना। ठान लेना का अर्थ होता है अड़ जाना या निश्चय कर लेना। जैसे इस लड़की ने निश्चय कर लिया है कि इसे यही ड्रेस पहननी है। इंग्लिश में डिसाइड। अनूठा। अनूठा का अर्थ होता है बेमिसाल। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बेमिसाल है। इंग्लिश में यूनिक। दंग रह जाना। अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। किसी घटना या सामान को देख करके आश्चर्यचकित होना। इंग्लिश में एस्टोनिश। विलोम शब्द। बचपन का विलोम होता है बुढ़ापा। दुख का विलोम शब्द होता है सुख। पारंपरिक का विलोम शब्द है आधुनिक। विश्वास का विलोम अविश्वास। खिलना का विलोम होता है मुरझाना। सहारा का विलोम बेसहारा। और सांझ का विलोम शब्द होता है सवेरा। मुहावरे। घुटने टेकना अर्थ है हार मान लेना। भारतीय सेना के सामने दुश्मन ने घुटने टेक दिए। जहाँ चाह वहाँ राह। वाक्य है इला ने पैरों से कशीदाकारी करके जहाँ चाह वहाँ राह के कथन को साबित कर दिखाया। दंग रह जाना अर्थ है हैरान रह जाना। वाक्य प्रयोग वीर अभिनंदन का पराक्रम देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।